अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। टॉपिक चल रहा है हमारा मैक्लॉरेंस थ्योरम या मैक्लॉरेंस सीरीज़ का। कल हमने इसी एक्सरसाइज के कुछ पार्ट्स देखे थे मैक्लॉरेंस पर ही, और एक इंटरेस्टिंग सा जो एक सवाल आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास फंक्शन है ln 1 + x। आप लोग इस बात को जानते भी हैं और आदी भी हैं इस बात के कि जब भी कभी कोई ln का फंक्शन या कोई भी फंक्शन होता है जो वेरिएबल से बढ़ जाता है, यानी x नहीं है, x² है, x+1 है, x-1 है, तो वहाँ सबसे पहले हम बेसिक डिस्कस करते हैं कि fx अगर बराबर होता ln x के, ठीक है, अगर 1 + x ना होता, ये होता ln x, तो बेटा इसके ऊपर मैक्लॉरेंस थ्योरम अप्लाई नहीं होता। इसके ऊपर मैक्लॉरेंस का थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? उसकी वजह ये कि मैक्लॉरेंस साहब का कहना ये है कि x की जगह पर क्या पुट किया जाए, 0। जब मैं इसका पहला डेरिवेटिव ले लूँगा तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/0, और 1/0 क्या बनाता है मेरा बच्चा, इन्फिनिटी। और अगर किसी भी सीरीज़ की पहली ही टर्म इन्फिनिटी हो गई तो इसका मतलब मज़ीद आगे काम की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। इसलिए जब भी कभी हम मैक्लॉरेंस सीरीज़ की बात कर रहे हों तो वहाँ पर हम ln x का फंक्शन सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ हम डिस्कस करेंगे, टेलर्स थ्योरम, वहाँ पर ln x का फंक्शन सॉल्व हो सकता है, क्योंकि वहाँ x 0 हो ये ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ln x सिंपली सॉल्व नहीं हो सकता तो ln 1 + x भी जहन में आता है, शायद नहीं हो सकता, बट मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, इसका मतलब ये रिजॉल्वेबल है। मैं क्या करता हूँ, इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड कर लेता हूँ। जब मैं इसका f' फाइंड करूँगा तो ln के साथ आप जानते हैं जो भी ln के साथ होता है वो अपॉन में आता है, और ऊपर उसका डेरिवेटिव आता है, इसका डेरिवेटिव है 1। अब आपने इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेना है। अब इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेने का बड़ा लंबा चौड़ा चक्कर है कि भाई f' हमारे पास आ गया है 1/x+1 की होल पावर 1। पहले इस पावर को ऊपर लेकर जाओ, x+1 की पावर -1, फिर इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -1, x+1 की पावर -2, फिर आप इसको लिखेंगे f'(x) इज इक्वल्स टू -1/x+1 की पावर 2। तो ये सारा काम क्यों करें? आप लोगों को चैप्टर नंबर 3 में बड़ी तफसील के साथ मैंने ये बात सिखाई है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ जाए 1/x, ठीक है, और उसकी कोई पावर आ जाए n, तो इसका जो डायरेक्ट डेरिवेटिव होता है वो होता है -n/x की पावर n+1। यही का यही रूल यहाँ पर अप्लाई होगा, बस x की जगह पर क्या लिखा हुआ है, 1 + x, तो जो नीचे फंक्शन है वो ऐसे ही रहेगा, एक पावर बढ़ जाएगी। तो देखो मेरे बच्चों, ये जो 1 + x है ये ऐसा ही रहेगा, और इसकी होल पावर अभी 1 है तो बढ़ के क्या हो जाएगी, 2, और ऊपर आ जाएगा माइनस का n। इसकी पावर 1 थी तो ऊपर आ जाएगा -1। यही रहा हमारे पास आंसर। अगली टर्म के ऊपर जब हम जाते हैं, जब हम इसके थर्ड डेरिवेटिव को देखेंगे तो इसका थर्ड डेरिवेटिव आप गौर से देखिएगा, अब इसकी पावर है 2, यानी n हो गया 2। ये -1 पहले से लिखा हुआ है, फिर आएगा फॉर्मूले के मुताबिक, इस कंडीशन के मुताबिक, बुक में नहीं लिखा हुआ फॉर्मूला, ये एक छोटी सी ट्रिक है, ये हो जाएगा -2, और फिर जो भी फंक्शन है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल x+1, और उसकी पावर हो जाएगी 2+1, तो -+2, ये हो गया बेटा +2, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 1 + x की पावर 3। इसी को अगर हम इसका चौथा डेरिवेटिव बना लें तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6, साइन आएगा माइनस का, और अपॉन में आ जाएगा 1 + x की पावर 4। आसान भाषा में इसकी छोटी सी ट्रिक है, ln x के फंक्शन को या ln fx के फंक्शन को सॉल्व करने की बार बार डेरिवेटिव जब भी कभी हमें लेना होता है तो हम करते क्या हैं, नीचे वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते हैं। पहली टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये चलता रहेगा। तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया, ये नेगेटिव थी तो अगली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है तो अगली क्या होगी, नेगेटिव। मैं इसकी अगली टर्म पूछूँ तो 4 × 6 = 24, ये माइनस है तो अगला वाला क्या आएगा, प्लस, तो हो जाएगा 24/1 + x की पावर 5। अब ज़रा देख लेते हैं कि क्या हमें अगली टर्म की ज़रूरत पड़ भी रही है कि नहीं। हम ये बात कल पढ़ चुके हैं कि जो भी मैक्लॉरेंस का थ्योरम है उसमें हम डेरिवेटिव हो या सिंपल फंक्शन हो उसकी जगह पर सेट करते हैं 0। तो ये जो f(x) है इसकी जगह पर 0 रख के देखते हैं। f(0) = ln 1 + 0, तो ये बन गया है ln का 1, और ln 1 की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है मेरा बच्चा, ये होती है 0, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम दूसरे डेरिवेटिव पर, f', सर हमें कैसे पता चलेगा, यूज़ कैलकुलेटर, अदरवाइज ये हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि ln 1 0 होता है। अब यहाँ पे देखो
1 की जगह पर 1 रखेंगे, अपॉन 1 की जगह पर 1 रहेगा और x की जगह पर क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। ये पहली नॉन ज़ीरो टर्म आ गई 1। फिर हम यहाँ पे रखेंगे सेकंड डेरिवेटिव f डबल डैश 0, ये हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस 0 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, -1 अपॉन 1 इज़ -1, हमारे पास सेकंड नॉन ज़ीरो टर्म भी आ गई। फिर इसका तीसरा डेरिवेटिव f ट्रिपल डैश 0, और यहाँ से हो जाएगा मेरे बच्चों 2 अपॉन 1 प्लस 0 की पावर 3, तो यहाँ से आंसर आ गया 2। जब हमारे पास 3 नॉन ज़ीरो टर्म आ जाती है तो हमें चौथी की कोई ज़रूरत नहीं है, बहरहाल हमने लिख लिया तो कर लेते, अदरवाइज चौथे की कोई ज़रूरत है नहीं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा -6 अपॉन 1 प्लस 0 की पावर 4, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास -6। ये 4 नॉन ज़ीरो टर्म्स आ गई। वैसे सवाल में हमसे 3 टर्म्स तक पूछा गया है। तो जब हमारे पास 4 टर्म्स आ गई हैं, थ्योरम लिखा हुआ है, तो बड़ी आसानी से हम काम कर लेंगे। हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेंस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेंस थ्योरम, और इस थ्योरम के मुताबिक जो हमारी सीरीज़ बन जाएगी ना मेरा बच्चा, fx की जगह पर क्या लिखेंगे ln 1 प्लस एक्स, ये आ जाएगा ln 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू, मेरा प्यारा बच्चा शुरू में आएगा 0, फिर अगली टर्म क्या है 1, उसके साथ लग जाता है x, हम पहले सीख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। फिर आएगा -1, इसके साथ लगेगा मेरा बच्चा x² अपॉन 2 फैक्टोरियल, फिर हमारे पास क्या आएगा प्लस का 2, उसके साथ लगेगा मेरे पास x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल, फिर आएगा मेरे पास -6, उसके साथ लगेगा x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, और ये सीरीज़ चलती चली जाएगी। जब मैं इसको फर्दर ओपन करवा लूँगा तो ये बन जाएगा ln 1 प्लस एक्स, 0 ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा x माइनस x² अपॉन 2, ये 2x³ अपॉन 3 फैक्टोरियल है, ये हो जाएगा 2x³ अपॉन 6, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये आ गया x³ अपॉन 3, ठीक है। फिर माइनस ये है 6x की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, ये 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा कैंसिल, तो ये हो जाएगा माइनस का x4 अपॉन 4, और ये टर्म हमारे पास ऐसे ही कंटिन्यूटी में चलती रहेगी। तो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, जो कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे वो मैंने आप लोगों को सॉल्व करना सिखाए। इसी के जैसा एक सवाल एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। वो सवाल है हमारे पास f(x) बराबर है log की बेस a 1 प्लस एक्स, सेम टू सेम सवाल है। ये है आप लोगों की एग्जाम्पल है, और इसका जो पेज नंबर है वो भी मैं बुक से देखकर आप लोगों को बताता हूँ। एग्जाम्पल का पेज नंबर है 113, और सवाल लिखा हुआ है आप लोगों के पास कुछ ऐसा कि f(x) बराबर है log बेस a 1 प्लस एक्स। कुछ भी नहीं करना, ये सामने सॉल्व हुआ हुआ है ना, बस इसके अंदर एक चीज़ जुड़ जाएगी, वो होती है ln a, क्योंकि log हमारे पास डिफरेंट log है, तो हमारे पास एक चीज़ जुड़ जाएगी ln a। पूरा का पूरा फंक्शन यही है, पहला डेरिवेटिव यही आएगा, ठीक है। पहला डेरिवेटिव क्या है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। मेरा बच्चा दूसरा डेरिवेटिव क्या आया था हमारे पास, ये लिखा हुआ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 2। तीसरा डेरिवेटिव क्या आया था मेरे पास, वो आ गया था 2 1 प्लस एक्स का क्यूब। चौथा डेरिवेटिव क्या आया मेरे पास, वैसे तो चौथे की ज़रूरत नहीं है, बट बहरहाल बराबर में किया हुआ तो यहाँ भी कर लेते हैं, इसमें हर्ज क्या है 1 प्लस एक्स की पावर 4 वगैरह वगैरह। ये मेरे पास एक सिचुएशन आ गई। अब क्योंकि आपकी बुक में जो सवाल है वो है log a 1 प्लस एक्स, वो क्या है log a 1 प्लस एक्स, बस उसमें करना क्या है, ये हर एक के बराबर में, यहाँ पे लग जाएगा ln a, यहाँ पे लग जाएगा ln a, यहाँ लग जाएगा ln a, यहाँ लग जाएगा ln a, और ये कैसे लग रहा है ये भी आप चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, सारे के सारे फंक्शंस को बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, पहले डेरिवेटिव में 0, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर वगैरह वगैरह में। तो अगर मैं इसको लिख लूँ f0, तो ये आपके पास हो जाएगा log 1, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0, सॉल्व कर सकते हैं, सही है। तो एक मरतबा थोड़ा सा ट्राई करके देखिएगा कि सिस्टम हमारे पास बनता क्या है। हमारे पास यहाँ पूरी की पूरी वैल्यू बन जाएगी log a 1 प्लस 0, फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा 0 मेरा बच्चा। इसमें जब हम पुट करेंगे f' 0
इक्वल्स टू 1/1 प्लस 0 और बराबर में क्या है ln a, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 1/ln a। फिर इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा f"0, ये हो जाएगा -1/, ये कितना आया था -1/ln a। ठीक है, आप पूरी की पूरी परफॉर्मेंस कीजिएगा। फिर तीसरा डेरिवेटिव f"0, ये हो जाएगा 2/1 प्लस 0 और बराबर में है ln a, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 2/ln a। फिर अगर इसका मैं चौथा डेरिवेटिव भी सॉल्व कर लूँ तो ये हो जाएगा -6/1 प्लस 0 की पावर 4, यहाँ पर है क्यूब, तो ये हो जाएगा ln a, इसका मतलब -6/ln a। जब मैं इसका मैक्लॉरेंस थ्योरम के मुताबिक फंक्शन बनाना चाहूँगा तो अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेंस आप लिखने के बाद लिखेंगे f ऑफ x की जगह पर आएगा log बेस a 1 प्लस एक्स, ये आ गया हमारे पास log बेस a 1 प्लस एक्स बराबर होगा, सबसे पहले तो 0 है, इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी टर्म है 1/ln a, तो ये हो जाएगा x/ln a। क्योंकि आप ये जानते हैं दूसरी टर्म में x लगता है, तीसरी में x² फैक्टोरियल, तो ये क्या हो जाएगा -1/ln a, ऊपर आएगा x², नीचे क्या आएगा 2 फैक्टोरियल। फिर आप क्या करेंगे प्लस का 2x का क्यूब अपॉन का 3 फैक्टोरियल और यहाँ से ln a, और ये चलता रहेगा ऐसे ही ना। इन सब में से 1/ln a को कॉमन निकाल लेंगे, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जब मैं इनमें से 1/ln a को कॉमन ले लूँगा तो आपके पास बचेगा x माइनस x²/2 प्लस x³, ये कैंसिल होने के बाद आपको पता है क्या बचेगा 3 प्लस माइनस x4/4 एंड सो ऑन। ये आपका बन गया बेटा मैक्लॉरेंस थ्योरम। एक मरतबा जल्दी से इसकी तस्वीर ले लें, 1 से 2 अभी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बाकी हैं हमारे। देखिए मेरे बच्चों, एक और सवाल आ गया हमारे पास, बड़ा आसान सा सवाल है और वो है a⁻x। ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है डेरिवेटिव्स के लिए। जब आप इसको डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो आप जानते हैं, सारे बच्चे चैप्टर 3 में पढ़ चुके हैं, ये होता है a⁻x ln a। ठीक है, a⁻x ln a, यानी जहाँ जहाँ पर भी a⁻x है उसका मतलब है a⁻x ln a। अब जब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव लूँगा तो ln a तो अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा, ये रहा ln a। इस a⁻x की जगह दोबारा से क्या आ जाएगा a⁻x ln a, तो ये हो गया a⁻x ln a इंटू ln a, तो ये मेरे पास बन गया a⁻x ln a का स्क्वायर। इससे मुझे बात ये समझ में आती है कि a⁻x पे कोई चेंज नहीं आ रहा, मैंने चेंज लेकर आना है सिर्फ ln a पर, तो ये हो जाएगा ln a का क्यूब। यहाँ पर से क्या हो जाएगा ln a की पावर x और ln a की पावर 4 एंड सो ऑन। अब इन सब को हम 0 से टेस्टिंग कर लेते हैं। जब 0 से टेस्ट करते हैं तो f0 का मतलब है a की पावर 0, समथिंग टू द पावर 0 इज़ 1। तो यहाँ पर से हमारे पास जो पहली टर्म आ गई है मेरे बच्चे, वो आ गई है 1। जब मैं यहाँ पर पुट करूँगा f'0, तो अभी हमने देखा है a की पावर 0 तो 1 होती है, तो ये हो गया a की पावर 0 और ln 0, तो a की पावर 0 होती है 1। जल्दी से देखकर तो बताएं ln 0 की वैल्यू क्या होती है। ln 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। अब गलती क्या करते हैं सर, वो रुक जाए सर, a की पावर तो पुट करी, यहाँ भी 0 पुट किया, भाई यहाँ क्यों 0 आएगा। आधी क्लास जो सबसे बड़ी गलती करती है वो यहाँ भी पावर पुट करती है 0, यहाँ भी 0। मेरा बच्चा यहाँ 0 नहीं आएगा, ये ln a अपनी जगह पर ऐसा ही रहेगा। बाद में सोच रहे होते हैं ये क्या हो गया, 0 सिर्फ वेरिएबल की जगह पर आएगा, तो a की पावर 0 1 है, 1 इंटू ln a इज ln a। ओके, f'0, ये हो जाएगा हमारे पास a की पावर 0 ln a का स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या आ गया मेरा बच्चा, ln a का स्क्वायर। f'0 a की पावर 0 ln a का क्यूब, तो ये हो गया ln a की पावर 3। और अगर इसका चौथा डेरिवेटिव भी मैं देख लूँ तो ये हो जाएगा a की पावर 0 ln a की पावर 4, तो फाइनल स्टेटमेंट क्या बन गई ln a की पावर 4। और फिर अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेंस थ्योरम आप जानते हैं कि स्टेटमेंट क्या बन जाती है, ज़रा तेज़ी से देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मैक्लॉरेंस थ्योरम,
समझ आ रही है ना भाई बात? अकॉर्डिंग टू द मैक्लॉरेंस थ्योरम, मैक्लॉरेंस के थ्योरम के मुताबिक वो होता क्या है, सबसे पहले लिखते हैं एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है ए की पावर एक्स, फिर आती है पहली टर्म वो क्या है 1, फिर आती है दूसरी टर्म और एक्स, यानी ये हो गया एक्स एल एन ए, फिर आता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और बराबर में आ जाएगा एल एन ए का स्क्वायर, ठीक है। फिर आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल और बराबर में आ जाएगा एल एन ए का क्यूब, फिर आ जाएगा x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल बराबर में आ जाएगा एल एन ए की पावर 4 एंड सो ऑन। इसको सिंप्लीफाई करवाना चाहें तो आप करवा लें, अदरवाइज यही आपका आंसर है। सिंप्लीफाई में क्या हो सकता है, बस ये फैक्टोरियल्स को आप क्या कर देंगे बेटे, ओपन कर सकते हैं। यहाँ तक किसी किस्म का कोई मसला। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ा बेहतरीन सवाल है वो एग्जाम्पल है और इस टॉपिक का आखिरी सवाल है, वो है हमारे पास एफ एक्स अगर बराबर हो टेंजेंट एक्स के। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आप लोगों को इसमें फेस करना पड़ सकती है। इसकी एक तस्वीर ले लें, इसको हम दोबारा से यहाँ पर देखते हैं। देखिए मेरा बच्चा, बड़ा इंपॉर्टेंट और थोड़ा टेक्निकल सवाल है, वो है टेंजेंट एक्स, जो कि पिछले सवालों से थोड़ा सा मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि साइन का कॉस आ जाता था, कॉस का साइन, साइन का कॉस, कॉस का साइन। इसमें ऐसा नहीं है, मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्या है ये? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं लिख रहा हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। ज़रा तवज्जो से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं इसका पहला डेरिवेटिव लूँगा तो वो तो बड़ा आसान है। अब बोलेंगे सर इसमें क्या मुश्किल है, हम सब जानते हैं वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर से वही कह रहा हूँ, 3 जो पढ़ कर आए हैं उनके लिए बड़ा आसान है। इसका एक और डेरिवेटिव लेना है। जब मैं इसका दूसरा डेरिवेटिव ले लूँगा तो ये जो सेक स्क्वायर एक्स है ना, इस पर पावर रूल लगेगा। पहले होती है पावर, फिर आता है फंक्शन और फिर इसका डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, ये हम पहले पढ़ चुके हैं डायरेक्टली चैप्टर नंबर 3 के अंदर। ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ से आ जाएगा 10x। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसका जब हमने दूसरी मरतबा डेरिवेटिव ले लिया तो ये आ गया 2 सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर से मेरे पास क्या आ गया है टेंजेंट एक्स। पहला डेरिवेटिव इसका आया है सेक स्क्वायर एक्स, दूसरा डेरिवेटिव आ गया है इसका 2 सेक स्क्वायर एक्स और टेंजेंट एक्स। इसका तीसरा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं, वीडियो को रोकते हैं, आप लोगों को आजमाने का मौका देखते हैं कि इसका तीसरा डेरिवेटिव आप ट्राई तो करें, मैं तो करवा ही रहा हूँ, कोशिश तो करके देखें, क्या पता आपसे सॉल्व हो जाए। हाँ जी, तो होपफुली आप लोगों ने ट्राई किया होगा। जो अच्छे बच्चे होते हैं वो इसको ट्राई करते हैं और जो नहीं करना चाहते वो यहाँ देखें, ज़रा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2 तो ऐसे ही रहेगा, ये 2 सेक स्क्वायर एक्स और ये टेंजेंट एक्स। अब ये मेरे पास ना 2 फंक्शन आ गए। याद है हम पढ़े थे एफ एक्स और जी एक्स, तो एफ एक्स की वैल्यू है 2 सेक स्क्वायर एक्स और जी एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास टेंजेंट एक्स। दोनों का डेरिवेटिव निकालते हैं। जब हम एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं तो 2 की जगह पर तो 2 रहेगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, अभी देख कर आए, सेक स्क्वायर एक्स का यही होता है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स और टेंजेंट एक्स। और टेंजेंट एक्स का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है मेरे बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स। और हम ये बात जानते हैं, पहले ये 2 मल्टीप्लाई होते हैं, फिर ये 2 मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव ले लूँगा तो ये हो जाएगा 2 टू द 4, ये हो गया 4 सेक स्क्वायर एक्स और टेंजेंट मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट इज टेंजेंट स्क्वायर एक्स। फिर आता है बीच में प्लस, फिर 2 सेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, ये कितना हो गया बेटा 2 सेक की पावर 4x। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं इसका चौथा डेरिवेटिव फाइंड कर लूँ तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं है। देखो ये वाला जो 2 सेक की पावर 4 है ये तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसके ऊपर तो हम कुछ नहीं कर रहे। बट यहाँ पर फिर से हमारे पास एफ एक्स इंटू जी एक्स की क्या हो रही है सिचुएशन, तो एफ एक्स मेरे पास आ गया है क्या 4 सेक स्क्वायर एक्स और जी एक्स जो है मेरे पास वो क्या आ गया मेरे बच्चे, वो आ गया टेंजेंट स्क्वायर एक्स। तो ये एफ एक्स की वैल्यू है। सर क्या हम ये सारी की सारी वर्किंग यहाँ शो नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। आप चाहें तो एक एक स्टेप यहाँ करें और एक एक स्टेप रफ में करके यहाँ पे लिख दें, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं है। यहाँ कर लेंगे तो भी अच्छी बात है, रफ में करके लिख देंगे तो भी बिल्कुल मुनासिब है। तो जब हम इसको डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश एक्स तो ये क्या हो जाएगा मेरा बच्चा 4 आ जाएगा और इसका होता है 2 सेक स्क्वायर एक्स। अभी देखा है हमने सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x, तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। और ये जो टेंजेंट स्क्वायर एक्स है इसका डेरिवेटिव होगा 2 10x और टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे बच्चे सेक स्क्वायर एक्स। फिर से इन सबको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई। तो इसका जो चौथा डेरिवेटिव है वो हमारे पास आ गया है 4 टू द 8, ये हो गया मेरा बच्चा 8 के बाद सेक स्क्वायर एक्स टेंजेंट क्यूब एक्स।
सेक स्क्वायर एक्स और टेंजेंट का क्यूब एक्स, बीच में आता है प्लस, फिर 4 2 ज़ार 8, ये आ गया 8, सेक स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स कितना हो गया, सेक की पावर 4x, और फिर क्या बचा है मेरे पास, टेंजेंट का x। अब आगे मजीद डेरिवेटिव लेने से पहले मैं इसकी स्टेटमेंट चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या आ रहा है। अच्छा, जब भी कभी ऐसा कोई बहुत बड़ा सा फंक्शन आ जाता है ना, तो आपके पास 2 नॉन ज़ीरो टर्म्स भी आ रही हैं तो भी काम चल जाएगा। अगर 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स बना सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर 2 नॉन ज़ीरो टर्म बनती हैं तो भी हमारा काम बराबर है। तो हम क्या करते हैं, इन सारे के सारे फंक्शंस को ज़ीरो पे टेस्टिंग कर लेते हैं कि हमारा काम दुरुस्त हो रहा है कि नहीं। एफ ऑफ एक्स टेंजेंट ज़ीरो, यानी एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल्स टू टेंजेंट ज़ीरो, और टेंजेंट ज़ीरो की वैल्यू होती है मेरे बच्चों 0। फिर आप आ जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स के ऊपर। तो मैं सेक स्क्वायर एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर एक्स बराबर होता है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स के समझने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश 0 जो है, या तो आप समझ लें सेक स्क्वायर एक्स या तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स के बराबर होता है, या तो ट्रिग्नोमेट्री में इसके बराबर होता है। तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यहाँ भी पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि टेंजेंट 0 की वैल्यू 0 थी, और ये हो जाएगा 1 प्लस 0। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 1 प्लस 0 का स्क्वायर दैट इज़ 1। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, 1 अपॉन कॉस 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाता 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, काम बन जाता। तो पहली नॉन ज़ीरो टर्म फाइंड करने में हम कामयाब हो गए। यहाँ पर देखते हैं 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x, दूसरा डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स का मतलब सेक 0x, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर टेंजेंट का 0। जैसे ही टेंजेंट का 0 करेंगे, हमने अभी अभी देखा क्या था 0, तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या बन जाएगी बेटा 0। इसका तीसरा डेरिवेटिव देखते हैं। जब हम इसके तीसरे डेरिवेटिव पर आ जाएंगे तो तीसरा डेरिवेटिव आ जाएगा 4 सेक स्क्वायर एक्स, ये आ गया है 4 सेक 0 का स्क्वायर और टेंजेंट 0 का भी स्क्वायर प्लस 2 सेक की पावर 4x। अभी अभी हम देख कर आए सेक स्क्वायर एक्स का होता क्या है 1, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेक 0 की पावर 4। ये पूरा का पूरा तो बेटा क्या हो गया है एफ ट्रिपल डैश एक्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 2 इंटू 1, यानी कि हमारे पास जो फाइनल स्टेटमेंट आ गई है वो है 2। अच्छा जी, अब फोर्थ डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो इसका जब हम फोर्थ डेरिवेटिव चेक करेंगे, ये सब जगह पर 0 आना है, मैंने गलती से 1 लिख दिया है, 0 0 और 0। तो ये वाली टर्म देखें फिर से सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x, सेक एक्स 10x, जहाँ भी है वो पूरी की पूरी क्या हो रही थी 0। तो हम लिखेंगे 8 सेक 0 का स्क्वायर और टेंजेंट 0 की पावर 3 प्लस ये भी सेक एक्स 10x, तो ये भी क्या हो जाएगा 8 सेक 0 की पावर 4 और यहाँ पर हो जाएगा टेंजेंट 0। पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई मेरा बच्चा, ये भी 0 ये भी 0। तो हमारे पास फाइनल स्टेटमेंट क्या आ गई है 0। एक मरतबा अच्छे से ज़रा देख लें, हमने इसकी 0 पर लिमिट सेट कर ली और हमारे पास एटलीस्ट 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स आनी चाहिए थी। क्या आनी चाहिए थी? 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स आनी चाहिए थी, 2 आई हैं। अभी तीसरी फाइंड करने का मतलब इसका 5वां डेरिवेटिव भी लेना पड़ेगा। जब हम इसका 5वां डेरिवेटिव लेंगे तो अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, सारे डेरिवेटिव तो मैं सिखा चुका हूँ, एक डेरिवेटिव आप फाइंड कर लें। जब उसको डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद सेट करेंगे ना, ये पूरी की पूरी परफॉर्मेंस के बाद मेरा बच्चा, उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, वो आ रही है हमारे पास 16। कितनी वैल्यू आ गई है 16। और जब कभी ऐसी कोई स्टेटमेंट बन जाए कि हमारे पास 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स आ जाएं, पहली, दूसरी और तीसरी, तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द मैक्लॉरेंस थ्योरम, मैक्लॉरेंस के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेंस थ्योरम। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यूनिवर्सिटी लेवल पर दुनिया भर में ये सवाल मैक्लॉरेंस में पेपर में पूछा जाता है। अकॉर्डिंग टू मैक्लॉरेंस सबसे पहले आता है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब है मेरे बच्चों टेंजेंट एक्स। फिर पहली टर्म तो है 0, फिर 0 के बाद है 1, 1 के साथ आता है x, फिर है 0 एक्स स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, फिर है 2 x का क्यूब 3 फैक्टोरियल, और फिर है 0, ये आ गया 0 x की पावर 4 4 फैक्टोरियल, फिर क्या है 16 x की पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसे ओपन कर लेते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा।
तो ये बन जाएगा टेंजेंट x बराबर हो जाएगा, ज़ीरो की ज़रूरत तो नहीं है, x प्लस ये भी ज़ीरो, ये हो गया 2x का क्यूब अपॉन 6 प्लस ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 16x की पावर अपॉन 120 एंड सो ऑन। ठीक है, ये हो गया है टेंजेंट x इज इक्वल्स टू x प्लस 2 1 जार 2 3 जार एक्स क्यूब अपॉन 3, 16 1 जार, और 16 के टेबल में 120 नहीं आता है हमारे पास, ये आता है तो हमारे पास आ रहा है 15 टाइम्स। बिल्कुल ऐसा ही हमारे पास एक सीरीज़ बन रही है, जो कि बन रही है 15 टाइम्स, 2/15 बन जाएगा, ये 8 के टेबल में आता है, तो ये हो जाएगा 2x की पावर 5 अपॉन 15 एंड सो ऑन। आप जब अपनी बुक देखेंगे ना मेरे बच्चों, तो बुक में ये सवाल इस पैटर्न पे सॉल्व नहीं हुआ हुआ, वो एक दूसरा मेथड है डबल डैश ट्रिपल डैश लगाकर, क्योंकि इस तरीके से हमने पहले कोई भी सवाल सॉल्व नहीं किया तो आपको परेशानी होती। सवाल बुक का है, जवाब भी वही आ रहा है, बस इसका पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, जो कि हम स्टैंडर्ड मेथड से पढ़कर आए हैं। यहाँ पर जाकर हमारा होता है मैक्लॉरेंस थ्योरम्स का टॉपिक मुकम्मल। अब बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक और टॉपिक है जो कि हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, वो है टेलर्स थ्योरम। जब तक उसका लेक्चर नहीं मिलता, इसका और इसका पिछला जितना भी काम आप लोगों के पास है प्रैक्टिस करते रहें। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे और मेरे घर वालों को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।